55वें नंबर का जो गुनाह कबीरा है उसका नाम है काला खिजाब लगाना, भले वो दाढ़ी पर हो भले वो सर के बालों पर हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो काले रंग का खिजाब लगाएगा वो जन्नत की बू भी खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगा। बुनियादी वजह क्या है? खिजाब का इस्तेमाल, काले रंग का खिजाब लगाना, ये अगले मुसलमान को धोखा देना है, अगले मुसलमान को धोखा देना है। एक बंदा बुढ़ा हो गया, उसके बालों में सफ़ेदी आ गई, अब वो क्या करता है कि रंगत को काला करके अगले मुसलमान के दिमाग में ये बात बिठाना चाहता है कि मैं जवान हूँ और मुसलमान को धोखा देना हराम है, लिहाजा काला रंग इस्तेमाल करना भी हराम है। खिजाब लगाने की अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है, लेकिन वो कौन सा खिजाब होगा? काले के अलावा होगा। आम तौर पर हमारे जितने भी अकाबिरीन हैं वो मेहंदी को बतौर ख़ास खिजाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। आप जाइए उनकी दाढ़ी को देखिए, उसमें लाल रंग का मेहंदी का रंग आपको नज़र आएगा। तो मेहंदी का रंग लाल होता है, उस रंग को इस्तेमाल कर लिया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर वगैरह होते हैं जिनको रगड़ा जाता है, पीसा जाता है और उनके अंदर से रंग निकलता है, उसको लगा लिया जाए। तो काला रंग लगाना ये हराम है। इस बुनियाद पर काला रंग क्यों लगाता है बंदा? सफ़ेदी को छुपाने के लिए। हालांकि शरीयत की तालीम तो ये है कि बालों के अंदर जो सफ़ेदी आती है, अल्लाह के नबी ने उन सफ़ेद बालों को उखाड़ने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नूर हैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए नूर हैं। और पैगंबर का फरमान है कि जिसका बुढ़ापा इस्लाम की हालत में आ जाए कल क़यामत वाले दिन, ये उसके लिए नूर का सबब होगा। सबसे पहले बालों में सफ़ेदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आई थी, उनसे पहले किसी भी इंसान के बालों में सफ़ेदी नहीं आई। हज़रत इब्राहीम हैरान हुए, खुदाया ये क्या है? अल्लाह की ज़ात ने फरमाया ये वक़ार है। ये क्या है? ये वक़ार है। या अल्लाह ये सफ़ेदी क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये वक़ार है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया खुदा मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा, मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। तो बालों के अंदर जो सफ़ेदी आ जाती है ये तो अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। बालों के अंदर सफ़ेदी आती है। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी एक बंदे को मुतनब्बे किया जाता है, अब्बास आजा। कुरान करीम के अंदर आता है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिस उम्र के अंदर तुम नसीहत हासिल कर लेते और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था? इसके अंदर डराने वाले से क्या मुराद है? चार मानी बयान किए जाते हैं। एक माना ये भी है कि तुम्हारे बालों के अंदर जो सफ़ेदी आ गई थी ये इस बात की अलामत थी कि तुम्हारे डहलान का वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा अपने अमाल को ठीक कर लो। तो लिहाजा बालों को नोचा, सफ़ेद बालों को, पैगंबर की मुखालिफत है। अगर बालों को काला रंग किया तो ये धोखा है। मुसलमान किसी को धोखा ना तो देता है और ना ही लेता है। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। अल्लाह ने ये बात मुनाफिकों के मुताल्लिक़ कही कि मुनाफिक धोखाबाज होता है। मुनाफिक क्या होता है? धोखाबाज होता है। आम तौर पे आप देखें कि ये जो काला रंग वगैरह मलते हैं इसका फ़ायदा इनको कुछ भी नहीं होता, इसका फ़ायदा इनको कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि जब वो गिलास पकड़ते हैं तो हाथ के कपकपाने का क्या करेंगे? इसका क्या करोगे? अरे मुंह को तो काला कर लोगे, इसका क्या करोगे? अब बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, मुनासिब नहीं है। बहरहाल गुनाह कबीरा में से है काली रंगत का इस्तेमाल करना। आम तौर पे लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए हज़रत सहाबा किराम का नाम इस्तेमाल करते हैं। जिसको बड़ी मूछें रखने का शौक़ है, हज़रत उमर की सुन्नत है। ओ भाई हज़रत उमर तो पहले बनो ना, उसके बाद जाकर मूछें भी रख लेना। मुजाहिदीन के लिए इजाज़त है, चूँकि सफ़ेद बालों वाले का वो रोब नहीं होगा काफिरों पर जो काले बाल वाले का है।
لہٰذا وہاں پر گنجائش ہے، یا کسی کی بیگم جوان ہے اس کے لیے گنجائش ہے۔ دیکھیے شریعت نے مطلقاً رکھا، عمر کی وجہ سے بال سفید ہوں، نزلے کی وجہ سے بال سفید ہوں، کسی بیماری کے بسبب بال سفید ہوں، سفیدی آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اس نور کی قدر کرنی ہے۔ اس کو کالے رنگ میں رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور غالباً ہمارے یہاں ساتھی براؤن کلر استعمال کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، نام ہے براؤن کا، اس کو 4 منٹ اوپر زیادہ گزر جائیں وہ بلیک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ امت کے کسی ایک بھی مستند، یعنی کہ خام خواہ لولی پو والے مولوی نہیں، کسی مستند عالم دین کی داڑھی کے اندر آپ مجھے براؤن کلر دکھا دیں، نہیں ہوگا۔ اگر استعمال کریں گے تو مہندی کا کلر، اور چہرے کے اندر خوبصورتی بھی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ خوبصورتی آتی ہے۔ ویسے تو نہ چھیڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ کو سفید بالوں سے، لیکن ہمارے سفید بال کہاں ہیں؟ رشید نائی کے پاس یا الطاف نائی کے پاس۔ جن بالوں سے خدا کو حیات آتی ہے وہ بال ہمارے کہاں ہیں؟ رشید نائی کے پاس یا کسی گٹر وغیرہ کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو ہم اپنی داڑھیوں کو مڑواتے ہیں ان داڑھیوں میں سفید بال بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن بالوں سے خدا کو حیا آ رہی ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کہاں ہے تو کیا بولیں گے؟ رشید نائی کے پاس ہیں یا الطاف نائی کے پاس ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔